नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल मंतव्यम शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती जो है वो आ चुकी है, तो उसी की तैयारी को देखते हुए अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एक टॉपिक है मृदा। मृदा बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप यदि इसे मेरे साथ क्लास में बने रहोगे तो इसे मैं क्लास के अंदर ही आपको याद करवा दूंगा। शॉर्ट बिल्कुल वीडियो है, 10 से लेकर के 15 मिनट में ही आपके मृदा से संबंधित एक टॉपिक है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन वाला जो टॉपिक है वो मैं मात्र 10 से 15 सेकंड में आपको कवर करवा दूंगा, वो भी पूरी की पूरी ट्रिक के साथ में। अगर आप लगातार इस वीडियो में बने रहोगे तो आपको 15 मिनट में वो पूरा अपर्दन याद हो जाएगा और आप कभी भी जिंदगी भर आप बिल्कुल भी उस टॉपिक को नहीं भूलोगे। तो लगातार बने रहिए इस वीडियो पर और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। इसके अंदर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, यूट्यूब पर फ्री वीडियो है ये ना। तो देखिए, अपने एक टॉपिक है मृदा, सॉइल जिसे कहा जाता है मृदा। मृदा जो है, मृदा में अपर्दन एक टॉपिक है अपने अपर्दन, जिसे सॉइल इरोजन कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है। इसे मृदा का कटाव भी कह सकते हो आप, इसे मृदा का बहना भी बोल सकते हो आप। मृदा का कटना, मृदा का बहना या फिर कटाव, सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन जो होता है ना। मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, ये मृदा के कण हैं, ये इस प्रकार से मृदा के कण हैं और दो शक्तियां होती है अपर्दन के लिए। कौन कौन सी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो जल की शक्ति होती है और एक होती है वायु की शक्ति। या तो मृदा का कटाव होगा जल के द्वारा या फिर मृदा का कटाव होगा किसके द्वारा? वायु के द्वारा। तो जल या वायु के द्वारा मृदा का कटाव होता है। तो अब जैसे मृदा के जो कण होते हैं वो कण या तो जल के द्वारा या फिर वायु के द्वारा अपने भौतिक स्थान से हट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपने भौतिक स्थान से हट जाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? मृदा का अपर्दन, मृदा का कटाव या फिर मृदा का बहना बोलते हैं। वो चाहे जल के द्वारा हो चाहे वो वायु के द्वारा हो, मतलब मृदा का अपने कणों का जो है वो अपने भौतिक स्थान से हट जाना, वो क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। तो मृदा का अपर्दन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। तो ध्यान रखना, मृदा का अपर्दन 2 प्रकार से होता है, जल के द्वारा, वाटर के द्वारा, और एयर, वायु के द्वारा भी इसका अपर्दन होता है। आगे देखिए, मृदा का अपर्दन 2 प्रकार से होता है। किस किस के द्वारा? अपर्दन 2 प्रकार से होता है, जल और वायु के द्वारा। जल और वायु के द्वारा होता है ना। तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप ध्यान रखना। ट्रिक क्या है? भोपरा की नस पकड़ना, ये ट्रिक है भाई। इसके द्वारा ही आपको पूरी की पूरी मृदा अपर्दन याद हो जाएगी आज। अरे जबरदस्त क्लास है भाई, है ना। क्लास को शेयर कर देना। भोपरा की नस पकड़ना, बो से मतलब बौछार, पै मतलब परत, रे मतलब रील। ये 12th वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। ऐ मतलब अवनालिका, अवनालिका। ये तो होता है किसके द्वारा? जल के द्वारा शरण होता है। कौन सा? बौछार शरण, परत शरण, रील शरण और अवनालिका शरण। एक शरण होता है वायु के द्वारा। कौन कौन सा? उच्छलन। दूसरा होता है वो, सॉरी एक सेकंड, निलंबन। एक होता है उच्छलन और एक होता है सतह सर्पण। सतह सर्पण, ये इस प्रकार से नस पकड़ना, मतलब भोपरा की नस पकड़ना। अब इसमें आप बोलोगे सर कि ऐसे ही याद कर लेते ये तो, अरे यही तो बात है
कि इसमें क्रम वाइज क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो क्वेश्चन जो पूछेगा वो इस प्रकार से पूछेगा कि बौछार सरण की बढ़ती हुई अवस्था होती है, तो कौन सी होती है? बौछार सरण की बढ़ती हुई अवस्था जो होती है परत सरण। परत सरण की बढ़ती हुई अवस्था होती है रील सरण। रील सरण की बढ़ती हुई अवस्था होती है अवनालिका सरण। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आता है। या फिर घटती हुई अवस्था भी पूछ सकता है आपको। कैसे पूछने? अवनालिका सरण की घटती हुई अवस्था होती है तो कौन सी होती है? रील। रील की घटती कौन सी होती है? परत। परत की घटती हुई कौन सी होती है? बौछार होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो बिल्कुल क्रम वाइज आते हैं और आपको क्रम वाइज भी क्वेश्चन पूरा का पूरा वो दे सकता है। तो देखिए जल के द्वारा अपर्दन पढ़ेंगे अपन, है ना। जल के द्वारा अपर्दन, जल में कौन सा अपर्दन? पहले है बौछार। बौछार, बौछार में क्या होता है? बारिश की देखो आप बूंदे गिरती है जमीन पर। जमीन पर जैसे ही बारिश की बूंदे गिरती है, मिट्टी के ऊपर गिरती है, तो आपने देखा होगा बारीक बारीक जो बूंदे गिरती है मिट्टी में हल्का सा खड्डा हो जाता है और कण जो होते हैं वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं ना। वो चीज आपने देखी होगी। वो बौछार के द्वारा ही क्या होता है? सरण होता है। अब बौछार के द्वारा जो सरण होगा वो किस पर डिपेंड करता है? बौछार के द्वारा जो सरण डिपेंड करता है वो करता है बारिश के बूंदों के आकार पर और उसकी गति पर निर्भर करता है। जितनी तेज गति से होगा उतना ही गड्ढा बड़ा हो जाएगा, जितना बूंद का आकार बड़ा होगा उतना ही गड्ढा बड़ा होता चला जाएगा। ये आप देखना बौछार के द्वारा सरण होता है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, फिर दूसरा सरण होता है कौन सा? परत सरण। परत सरण जो होता है, सीट इरोजन जो होता है परत सरण। परत सरण के अंतर्गत क्या होता है? परत सरण में होता है कि बारिश की बूंदें गिरती जाती है, गिरती जाती है। जब गिरती जाती है बार बार में बारिश की बूंदें तो एक परत का रूप ले लेती है। पानी की जो सतह होती है वो एक परत का रूप ले लेती है और वो परत के रूप में क्या होता है? पानी बहता है। जैसे परत के रूप में पानी बहेगा तो मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं, वो लाभदायक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं? जल के साथ बह करके चले जाते हैं। अब जल के साथ बह करके जैसे ही जाते हैं तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी जैसे ही मृदा के अंदर होगी तो किसान क्या लाएगा? पोषक तत्व लाएगा और मृदा के अंदर देगा। इसलिए इस परत सरण को क्या कहा जाता है? किसान की मृत्यु कहा जाता है। ये बहुत मोस्ट भाई, ये सुपरवाइजर वाले बच्चों के लिए एक प्रकार से मान लेना। ये तो क्वेश्चन जो है अगर यहाँ से मृदा अपर्दन से क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्टली आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाला है ना। तो परत सरण को क्या कहा जाता है? किसान की मृत्यु भी कहा जाता है और सबसे हानिकारक होता है भाई। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्यों? क्योंकि जब पोषक तत्व बह करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है हानिकारक तो होगा ही होगा। तो ये हानिकारक होता है, किसान की मृत्यु इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलो। अगला सरण जो होता है वो कौन सा होता है? तीसरा रील सरण। एक सेकंड, तीसरा सरण देखिए रील सरण। रील सरण, रील सरण में क्या होता है कि बारिश की बूंदें गिरती रहती है लगातार और धीरे धीरे अब पानी ऐसे तो है नहीं भाई अपन ऐसे बोलेंगे पानी को, जल को जो है कि बारिश की बूंदें हैं परत पर मृदा की ऊपरी सतह पर गिर गई। अब वो परत बनाई, परत के बाद में वो धीरे धीरे क्या करेगी? बहेगी। बहेगी तो छोटी छोटी क्या बना देगी? रील बना देगी। अब पानी किस तरफ बहेगा? अपन तो ऐसे बोल नहीं सकते भाई तू इधर बह रहे, पानी तू इधर बह रहे, ऐसे तो हो नहीं सकता कि पानी अपना कहना मानेगा नहीं। तो उसमें क्या होगा कि जहां पर ढलान होगी, ढलान वाली दिशा में जल ऑटोमेटिक बहता चला जाएगा, क्योंकि पूरा खेत समतल तो होता है नहीं, कहीं ना कहीं ढलान जरूर होती है और ढलान के अनुरूप वो जल जो होता है वो बहता हुआ चला जाता है। तो ये जो रील सरण होता है, इस रील सरण में छोटी छोटी क्या बन जाती है? रील बन जाती है, नलिकाएं बन जाती है कहने का मतलब। और इन नलिकाओं को कर्षण क्रियाओं के द्वारा खत्म किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट होता है भाई, है ना। कर्षण क्रियाओं के द्वारा मृदा अपर्दन के कौन से रूप को खत्म किया जा सकता है? तो रील अपर्दन को ना कर्षण क्रियाओं द्वारा, जो मोस्ट चीज है जहां से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता रहा हूं, कर्षण क्रियाओं द्वारा समाप्त किया जा सकता है। जैसे ही आप हल्की सी जुताई क्रियाएं करोगे खेत में तो ये रील जो होगी ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगला जो सरण है वो कौन सा है भाई? अगला सरण देखिए अवनालिका। अवनालिका, नालियां बन जाती है भाई अवनालिका। जैसे आपने देखा होगा
पहाड़ों के पास में देखा होगा छोटी बड़ी बड़ी नाले बन जाते हैं, नाले बोलते हैं जिनको ना, वो नाले अब प्रकृति ने ऐसा तो कुछ किया नहीं, भगवान ने ऐसा तो कहा नहीं कि यहाँ नाले बन जाए तथास्तु, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है ना। तो हुआ क्या कि बारिश गिरी तो पानी बहता रहा बहता रहा बहता रहा, बहने के दौरान क्या बन गई, बड़े बड़े नाले बन गए, बीहड़ बन गए, कहने का मतलब है ना। तो ये होता है कौन सा शरण, अवनालिका शरण। इसे कर्षण क्रियाओं के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, ये भी आप ध्यान रखोगे, कर्षण क्रियाओं के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। तो फिर इनमें क्या करते हैं, ये अगर कोई ऐसी जमीन भी होती है तो जल्दी से किसान उस जमीन को लेना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि सुधारने में बहुत समय लग जाता है। तो ये आप ध्यान रखोगे है ना, तो इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, इनमें किसान खेती भी नहीं कर पाता है अवनालिका शरण के द्वारा होने वाले नुकसान में। देखो बेटा, अवनालिका का घटता हुआ रूप रील, रील का घटता हुआ रूप परत, परत का घटता हुआ रूप कौन सा हो जाएगा, बौछार हो जाएगा, बौछार का बढ़ता हुआ रूप परत, परत का बढ़ता हुआ रूप रील, रील का बढ़ता हुआ रूप क्या हो जाएगा, अवनालिका। तो अपोजिट क्वेश्चन पूछ सकता है ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। तो आप ध्यान रखोगे भोपरा, इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, भोपरा, भोपरा, बौछार, परत, रील और अवनालिका, इस प्रकार से इनकी ये क्या हो जाएगी, एक ट्रिक हो जाएगी भोपरा। ये आप भोपरा, अरे भोपरा, बस एक बार याद कर लो, हो गई याद, भोपरा, भोपरा ना। अगला शरण देखिए, वायु के द्वारा, वायु के द्वारा शरण होता है, वायु के द्वारा बताई थी मैंने, कौन सा ट्रिक बताई थी, नस, नस का मतलब, एन का मतलब निलंबन, यू का मतलब उच्छलन, और एस का मतलब सतह सर्पण। हाँ, वायु के द्वारा 3 प्रकार से उच्छलन, निलंबन और निलंबन, उच्छलन और सतह सर्पण, इस प्रकार से वायु के द्वारा मृदा का क्या होता है, कटाव होता है। तेज गति से हवाएं चलती है, और अपने राजस्थान में तो विशेषकर ये समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जल तो है कम, बारिश भी कम, और ज्यादा क्या चलती है, हवाएं चलती है। अब देखो बेटा निलंबन, निलंबन में क्या होता है, निलंबन को देखो, जैसे आपने देखा होगा कई बार जब आप घर के दरवाजे खिड़की खोलते हो, सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो उस समय आपने देखना कि सुबह सुबह की जो किरणें होती है, सूर्य का जब प्रकाश होता है, उसमें डस्ट सी उड़ती हुई दिखाई देती है। वो डस्ट नहीं होती, वो मृदा के कण होते हैं। कौन से कण होते हैं, जिनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। कितना होता है, 0.1 mm से कम। कणों का आकार कितना होता है, 0.1 mm से भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगला है उच्छलन। उच्छलन में क्या होता है कि कण उछलते हैं। आपने देखा होगा मई जून के महीने में जब तेज हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है, उन हवाओं के दौरान क्या होते हैं, मृदा के कण उछलते हैं, और उछल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उछलना मतलब मृदा के कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, इसके कारण से वो क्या होता है, उछलते हैं। ये विशेषकर समस्या आती है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां मेकअप करती है और वो सारा का सारा मेकअप खराब हो जाता है। रीना, मीना, सीना, टीमा, सीमा, जिनका भी है, सबका मेकअप खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि उछल करके मृदा कण क्या हो जाते हैं, चेहरे पर चिपक जाते हैं ना। तो उच्छलन में मृदा के कणों का आकार कितना होता है, 0.1 से 0.5 mm मृदा के कणों का आकार होता है। ठीक है, एक होता है सतह सर्पण। सतह सर्पण में क्या होता है, देखा होगा आपने, हवाएं चलती है, आपने देखा होगा कि घर के सामने जब मिट्टी होती है और हवाएं चलती है, तो ऊपर वाली मिट्टी जो होती है वो उड़ करके चली जाती है। कहने का मतलब सतह से सर्पण करती है, रेंगती हुई चली जाती है। और नीचे देखा होगा एक परत, खटोर सी परत आपको दिखाई देती है ना, पपड़ी सी दिखाई देती है, तो वो सतह सर्पण होता है, जो ऊपर वाली मिट्टी उछल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। मतलब सतह सर्पण हो जाता है, रेंगते हुए जाती है, सांप की तरह ये रेंगते हुए जाती है। इनसे कोई विशेष हानि नहीं होती है। इसमें कणों का आकार होता है 0.5 mm से अधिक, 0.5 mm से अधिक होता है, प्लस होता है। ये आप जरूर ध्यान रखोगे कि ये वाला जो साइन होता है ना, चिन्ह जो होता है, ये कम का होता है, लेस देन होता है, और ये ग्रेटर देन होता है भैया ना, ये ग्रेटर देन होता है ना, 0.5 mm से अधिक होता है ना। ये वाला साइन आप जरूर ध्यान रखना, ये इस प्रकार से। अरे एल ऐसे तो मानते हो आप, एल ऐसे तो लिखते हो ना आप ना, तो एल ऐसे लिखते हो, तो ये हो गया लेस देन, इस प्रकार से मुंह रहेगा, लेस देन।
लेस देन का मतलब कम, और ग्रेटर देन मतलब ये ज़्यादा रहेगा ना। तो ये अधिक का साइन होता है और ये कम का साइन होता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। हाँ, अब इसमें विशेषकर मोस्टली बात जो ध्यान रखोगे आपको क्या है वो, इसमें लगभग जो हानि होती है ना वो होती है 4 से 5%। मर्दा का जो कटाव होता है वो कितना होता है, 4 से 5% होता है। किसान को हानि होती है 4 से 5%। इसमें उच्छलन में ध्यान रखना भाई, ये बहुत मोस्ट है। 70 से 75% जो हानि होती है ना, 70 से 75% हानि ये उच्छलन के द्वारा ही होती है, ठीक है। और सतह सर्पण बहुत ही रेयर केस है कि सतह सर्पण के द्वारा मर्दा का अपरदन होता है, क्योंकि कणों का आकार क्या होता है, 0.5 mm से अधिक होता है। ये भी आप ध्यान रखोगे ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि ये ट्रिक वाला मर्दा अपरदन जो है वो आपको याद नहीं करना। अरे शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। कोई गरीब बच्चा जो है ना, जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाता है, जो फीस नहीं दे पाता है, उन बच्चों के लिए तो ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल डिजिटल जो है मोबाइल तो हर किसी के पास में है ही है। तो उस चीज़ का वो लाभ उठा सकते हैं ताकि उन विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।